मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में मित्रों हम लोगों ने चर्चा करी थी 12 राशियों की और उनसे संबंधित कुछ वनस्पतियों की। आज मेरे इस वीडियो में चर्चा का विषय नक्षत्रों की वनस्पति रहेगा। तो आज मैं आपको 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दूंगा और उनसे संबंधित वनस्पतियों के बारे में बताऊंगा। जिन वनस्पतियों को अगर आप पौधारोपण करेंगे या उनकी पौध लगाएंगे तो आपके सभी तरीके के कष्ट जो आपके जीवन में हैं उनसे आपको काफ़ी शांति मिलेगी। ये एक बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, इसको आप कीजिएगा ज़रूर और इसके बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी लोगों से ये उपाय कराया है उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो शुरू करते हैं नक्षत्र की वनस्पतियों के बारे में जानकारी। तो मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 12 राशियाँ होती हैं जिसके कि बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, और 27 नक्षत्र होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको 27 के 27 नक्षत्रों से संबंधित वनस्पति के बारे में जानकारी देता हूँ। तो सर्वप्रथम मित्रों हम लेते हैं अश्वनी नक्षत्र। तो अश्वनी नक्षत्र का जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं कुचला। ठीक है, ये जितने भी पेड़ों के नाम मैं बताऊंगा ये आपको आसानी से किसी भी नर्सरी में उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपको जानकारी ना हो तो अपने निकट जो भी आपके कोई नर्सरी हो तो वहाँ पर या किसी भी माली से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो आपको इसको उपलब्ध करा देगा। तो अश्वनी के लिए पेड़ आता है कुचला, इसी तरह से भरणी के लिए आंवला, कृतिका के लिए गूलर, रोहिणी के लिए जामुन और तुलसी। तुलसी तो हम सभी लोगों के घर में होती है, लेकिन इसके साथ साथ जामुन भी है। और मृगशिरा के लिए खैर, आद्रा के लिए शीशम, पुनर्वसु के लिए बांस, बांस का पेड़ भी आप लोग जानते होंगे, पुष्य के लिए पीपल, आश्लेषा के लिए नागकेशर, नागकेशर के फूल आपने देखे होंगे। नागकेशर का पेड़ आश्लेषा नक्षत्र के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से मघा, मघा ये मूल नक्षत्र भी है तो इसके लिए बट या बड़ का पेड़, पूर्वा फागुनी के लिए ढाक का पेड़ या जिसको हम बोलते हैं पलास का पेड़, उत्तरा फागुनी के लिए पाकड़ और रुद्राक्ष का पेड़, हस्ता के लिए रीठा, चित्रा के लिए बेल और नारियल, स्वाति के लिए अर्जुन, विशाखा के लिए भटकटैया, अनुराधा के लिए मौलस्री और ज्येष्ठा के लिए चीर या देवदार। चीर और देवदार, देवदार आपने सुना होगा, देवदार के जंगल भी हैं। मूल के लिए साल और पूर्वाषाढ़ के लिए अशोक का पेड़। इसी तरह से उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लिए कटहल या फालसे का, फालसे मित्रों जो खाने वाले फालसे होते हैं उसका पेड़। श्रवण नक्षत्र के लिए आग का, धनिष्ठा के लिए शमी का, शतभिषा के लिए कदम्ब, पूर्वा भाद्रपद के लिए आम, उत्तरा भाद्रपद के लिए नीम और रेवती के लिए महुआ। तो 27 नक्षत्रों की ये 27 औषधियाँ हैं। एक तरह से औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और मैं इसको आपको व्यवहारिकता में भी इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कि इसको करने से आपको किस तरह से लाभ होगा। मित्रों मान लीजिए कि जैसे आजकल की समस्या है कि विवाह की समस्या ले लेते हैं, जैसे कि लोगों का विवाह नहीं हो पाता है या लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, उनका विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा, माँ बाप उनके बहुत परेशान हैं कि इनका विवाह कैसे हो। बहुत सारे उन लोगों ने उपाय भी कर लिए हैं लेकिन फिर भी उनको फ़ायदा नहीं हो। तो आपको मित्रों करना क्या है कि आपको सर्वप्रथम कुंडली खोलनी है, और कुंडली में जो 12 खानों का एक टेवा होता है जिस पे लगन लिखा होता है, वहाँ उन 12 खानों में आप सबसे पहले ये देखें कि वहाँ पर 7 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। पूरी कुंडली में कहीं पर भी देखें जहाँ 7 नंबर लिखा हो, तो 7 नंबर को पहले आप देखिए। उसमें फिर ये देखिए कि अगर उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। उदाहरण स्वरूप इसको ऐसे समझिए कि हमने 7 नंबर को देखा तो 7 नंबर की राशि हुई तुला राशि। अब तुला राशि है और मान लीजिए वहाँ पर कोई बृहस्पति या राहु या मंगल या बुध या केतु या शनि या कोई भी ग्रह
वहाँ पर बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ है सपोज़ चित्रा नक्षत्र में। तो तुला राशि के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जा कर के दोबारा देख सकते हैं। तुला राशि के लिए जो आपका पेड़ बनेगा वो बनेगा आपका अर्जुन का पेड़, ठीक है। और उसमें अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और वो मान लीजिए कि वो बैठा है चित्रा नक्षत्र में, तो चित्रा नक्षत्र के लिए पेड़ बनेगा बेल अथवा नारियल। तो अगर आप अर्जुन का पेड़ उस बिटिया से या उस व्यक्ति से या उस लड़के से जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, अर्जुन का पेड़ और नारियल का या बेल का पेड़, वो उसका पौधारोपण करवा देते हैं उस व्यक्ति से। और उसको कराने के समय मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि ये एक ही ना लगाएं, इसके कम से कम 2, 3, 4 लगाएं, जिससे कि अगर एक पौधा नहीं चल पाता है तो बाकी के चल जाएं। तो यदि आप उन अविवाहित व्यक्तियों से इस उपाय को कराते हैं तो बहुत शीघ्र, अति शीघ्र उनका विवाह जो है वो संपन्न हो जाएगा। ऐसा मैंने अपने निजी अनुभव में कई बार देखा है। जिन भी लोगों को मैंने उपाय बताया उन लोगों को अति शीघ्र फ़ायदा मिला है, बहुत लाभ हुआ है। इसी तरह से इसको दूसरे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि यदि किसी को नौकरी की, बिज़नेस की, व्यापार की समस्या है, तो नौकरी, बिज़नेस, व्यापार के लिए मित्रों हमें देखना पड़ती है मकर राशि। मकर राशि का मतलब है 10 नंबर। तो आप लोग अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि 10 नंबर कहाँ पर कुंडली पे लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यही देखना है कि पहले आपको देखना है कि 10 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखना है कि वहाँ पर कोई ग्रह तो नहीं बैठा। यदि ग्रह बैठा है तो उसका नक्षत्र देखना है कि वो किस नक्षत्र में बैठा है। तो उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं कि जैसे मकर राशि का पेड़ जो हमारा बनता है वो अकोल का बनता है, ठीक है। और मान लीजिए कि उसके अंदर नक्षत्र आ जाता है मकर राशि में, अगर कोई भी ग्रह, मान लीजिए बृहस्पति, शुक्र, ग्रह से हमें कोई उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये देखना है कि वो किस नक्षत्र में बैठा है। तो मान लीजिए वो शुक्र है, मंगल है, राहु है, कोई भी है, और वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र की जो वनस्पति हुई वो मैंने आपको बताया कि कटहल या फालसा। तो आपको क्या करना है कि एक तो आपको मकर राशि के लिए अकोल का पेड़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लिए फालसा या कटहल, इसकी वनस्पति या इसका पौधारोपण करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी बिज़नेस में, नौकरी में, या जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत जल्दी घटना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा ही नहीं है कि केवल शादी के लिए या कार्य के लिए, कुंडली के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मान लीजिए रोग के लिए देखना है तो आप छठा खाना देख लीजिए, ठीक है। कन्या राशि को देख लीजिए, कन्या राशि का मतलब 6 नंबर है, तो 6 नंबर का पेड़ देख लीजिए कि कन्या राशि का कौन सा पेड़ है, और अगर उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका नक्षत्र कौन सा है, उसकी वनस्पति देख लीजिए। दोनों की मिला करके दोनों की लगवा दीजिए तो रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से प्रॉपर्टी की समस्या है तो आप कर्क राशि यानी 4 नंबर देखें कि आपकी कुंडली में 4 नंबर कहाँ पर है, स्थित है, और उसमें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका नक्षत्र कौन है और उस नक्षत्र की कौन सी वनस्पति बनती है। तो अगर आप इस तरह से इन उपायों को करेंगे तो आप यकीन जानिएगा कि बहुत जल्दी आपको जो है इन सब चीज़ों के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। और साथ में ये उपाय एक ऐसा उपाय है जो एक आम जन कर सकता है। इसमें कोई बहुत खर्चे की बात नहीं है या कोई इसके अंदर कोई बहुत सारे एफर्ट्स आपको नहीं डालने हैं। तो ये एक बहुत सुलभ सा उपाय मैंने ये पाया, तो मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों को ये बताना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस उपाय को ज़रूर आजमाएंगे, और प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में इसके जो फीडबैक्स हैं वो ज़रूर बताइए। और अगर कोई समस्या इसमें आती है आपको समझने में या करने में, तो आप इसको मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।